लगभग 5 महीने पहले की बात है। मेरठ की रहने वाली मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ में मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की जान ले ली थी और जान लेने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े किए थे। फिर उसे एक नीले ड्रम में डाला और उसके ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया ताकि वो उसके अंदर सेट हो जाए। इसके बाद वो अपने आशिक साहिल के साथ चली जाती है कुल्लू मनाली घूमने और उसके बाद जब वो वापस आती है तब जाके इस केस का खुलासा होता है कि एक पत्नी ने अपने पति को मार कर काट कर उसे एक नीले ड्रम में डाल दिया और फिर उसके ऊपर सीमेंट का घोल डाल दिया ताकि वो जम जाए। दोस्तों, उसी समय से मुस्कान और ये नीला ड्रम हर जगह वायरल हो चुका था। किसी पत्नी को अगर अपने पति को धमकी देनी थी तो नीले ड्रम की बात बोलती थी। बहुत सारी वीडियो भी आई थी और नीले ड्रम बिकने भी बंद हो गए थे। लेकिन दोस्तों, अब दोबारा से 5 महीने बाद ये नीला ड्रम जो है सामने आया है। दरअसल ये खबर जो थी वो मेरठ की थी, लेकिन मेरठ से लगभग 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर में परसों के दिन यानी कि 17 अगस्त 2025 को एक छत के ऊपर से एक और पति नीले ड्रम में से निकलता है, जिसके पूरे शरीर पे नमक लगाया गया था ताकि उसकी लाश जल्दी से गल जाए और सड़ जाए और किसी को इस बारे में पता ना चले। और आखिरकार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस केस को सुलझा लिया और इसमें भी पता चलता है कि एक पत्नी ने ही अपने आशिक के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या की और इसके बाद उसे भी नीले ड्रम में डाल दिया गया। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश के अलवर जिले से। और अलवर जिले के पास ही एक और जिला लगता है जिसका नाम है खैरथर तिजारा, और यहीं का एक थाना लगता है जिसका नाम है किशनगढ़ बास। और किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है जिसका नाम है आदर्श नगर कॉलोनी। और आदर्श नगर कॉलोनी के अंदर एक मकान है, उस मकान के मालिक का नाम है राजेश शर्मा। राजेश शर्मा की पत्नी का नाम है मिथिलेश। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 17 अगस्त 2025 की दोपहर की। 17 अगस्त 2025 को क्या होता है, मिथिलेश को जो है अपने घर में बहुत ज़ोर से बदबू आ रही होती है। जब उसे बदबू आती है तो वो बदबू का पीछा करते करते छत पर पहुंच जाती है और जब वो छत पे पहुंचती है तो बदबू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मिथिलेश को कुछ शक होता है क्योंकि घर में कुछ लोग गायब थे, इसीलिए वो ऊपर से सीधे नीचे आती है और तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है 112 नंबर पर। अब जैसे ही पुलिस को वो फ़ोन करती है वो बताती है कि उसकी छत पर बहुत ज़ोर से अजीब सी बदबू आ रही है, आप ज़रा जल्दी से आ जाइए, आप देखिए कि ये बदबू किस चीज़ की है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही आदर्श नगर कॉलोनी पहुंच जाते हैं राजेश शर्मा के घर पर और घर पे जाकर वो मिथिलेश से पूछते हैं कि आपको बदबू कहाँ से आ रही है। क्योंकि दोस्तों, आजकल समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, जगह जगह से बदबू आ रही है, जगह जगह से लाशें बरामद हो रही हैं। अब मिथिलेश बताती है कि मुझे छत पे से बदबू आ रही है। अब पुलिस की टीम जो है छत पे पहुंच जाती है और जैसे ही पुलिस की टीम छत पे पहुंचती है तो पुलिस की टीम को भी बदबू आने लगती है। अब पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, छत को अच्छी तरह से तलाश करते हैं कि यहाँ पे कुछ है तो नहीं। तो पता चलता है छत पे कुछ भी नहीं होता। तभी पता चलता है कि छत के ऊपर एक ड्राम रखा हुआ है किचन के पास। अब पुलिस वाले उस ड्रम के पास जाते हैं तो उस ड्रम में से बदबू आने लगती है। तभी पुलिस वाला अपनी ही टीम के एक आदमी से बोलता है कि ज़रा देखो इस ड्रम के अंदर क्या है। वो झांकता है तो वो बताता है कि इसके अंदर कपड़े हैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि इस कपड़े को बाहर निकालो। अब वो आदमी उस ड्रम के अंदर से कपड़ों को बाहर निकाल रहा होता है। जैसे जैसे कपड़ों को वो बाहर निकालता है वैसे वैसे बदबू बढ़ती जाती है और पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि ज़रूर इस ड्रम के अंदर कुछ है। दोस्तों, बदबू इतनी ज़्यादा आ रही थी कि पुलिस वालों ने अपने नाक पे रुमाल बांध लिया था और वहाँ पे उन लोगों को रुका नहीं जा रहा था। अब जैसे ही आखिरी कपड़ा बाहर निकलता है तो जो आदमी कपड़े को बाहर निकाल रहा था वो चौंक जाता है और वो बताता है कि सर, इस ड्रम के अंदर में और भी कुछ है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि इस ड्रम के अंदर और क्या है। तो वो बताता है कि इस ड्रम के अंदर लाश है और एक आदमी की लाश है। अब दोस्तों, उस लाश को ड्रम के अंदर से बाहर निकाला जाता है और देखा जाता है कि ये लाश किसकी है। तो पता चलता है कि ये लाश
इसी घर के किराएदार की है, जिसका नाम हंसराज उर्फ सूरज है, जो कि उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले का नवदिया नवाजपुर गांव है, वहां का रहने वाला है। और लगभग 1.5 महीने पहले ये अपनी पत्नी सुनीता और अपने 3 बच्चों के साथ इसी घर में रहने के लिए आया था किराए से, लेकिन अब इसकी लाश ड्रम से बाहर निकली है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो पुलिस वाले हैं वो इसकी जो मकान की मालकिन है मिथिलेश, उससे पूछताछ करते हैं कि ये यहाँ पे कैसे रहने आया, इसे कौन लेके आया और आपके घर में आपको मिलाने वाला इनसे कौन था। तब वो बताती है कि इनसे मिलाने वाला कोई और नहीं, मेरा बेटा जितेंद्र है। अब वो पुलिस वाले पूछते हैं जितेंद्र कहाँ है, तो वो बताती है कि जितेंद्र भी कल रात से गायब है। अब पुलिस वाले जो है मिथिलेश से शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी पूछते हैं कि जितेंद्र ने आपसे इनको मिलाया। अब ये हंसराज उर्फ सूरज, इसकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं, तो वो बताती है कि वो भी कल से गायब है। अब पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इनका बेटा जितेंद्र भी गायब है, यानी कि मकान मालिक का बेटा गायब है, और जिसकी लाश मिली है सूरज, उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी गायब हैं। तो पुलिस वालों को पूरा डाउट हो गया कि ये सब कुछ जितेंद्र और इस सूरज की पत्नी सुनीता ने ही मिलकर किया है और अब ये लोग गायब हैं। अब पुलिस वाले जो हैं मिथिलेश से जितेंद्र के बारे में जानकारी लेते हैं और जो सूरज और सुनीता है इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तब जाके बताती है मिथिलेश कि हमारे घर में हम 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरा पति राजेश शर्मा और मेरा बेटा जितेंद्र। और जितेंद्र का एक और बेटा है जिसकी उम्र है 12 साल। लेकिन जो जितेंद्र की पत्नी है वो 2014 में मर चुकी है, जो कि अब उसे 11 साल हो चुके हैं। और जितेंद्र ही सूरज को हमारे यहाँ पे किराए पे रखने के लिए लाया था। अब दोस्तों मैं आपको सूरज और सुनीता की कहानी बताता हूँ कि सूरज और सुनीता यहाँ पे कैसे आए। दरअसल जो सूरज और सुनीता हैं वो आज से लगभग 5-7 महीने पहले की बात है। ये लोग जो हैं खैरथर तजारा में एक ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए आए थे। जितेंद्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। उनको लेकर वो खैरथल आता है राजस्थान के, और वहीं पे आके ईंट के भट्टे पर काम करने लगता है। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इनका जो मकान मालिक है राजेश शर्मा, उसका प्रॉपर्टी का काम है बहुत अच्छा। वो 1-2 दिन में घर पे आता है और उसका ईंट का भट्टा भी है, और उसी ईंट के भट्टे पर ये जो सूरज है वो काम किया करता था, और उसी ईंट के भट्टे पर जितेंद्र भी बैठता था। वो वहाँ पे कैशियर या सुपरवाइज़र था। अब सूरज और जितेंद्र की हो जाती है दोस्ती। अब दोस्ती ऐसी हो जाती है कि ये दोनों बैठ के क्या है शराब पिया करते थे। अब शराब पीते पीते क्या होता है, जो जितेंद्र है वो सूरज के घर पे जाने लगता है, क्योंकि सूरज जो है एक घर में किराए पे रहता था, उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे, एक कमरा लिया हुआ था। तो वहीं पे जाके ये उसके घर पे जाके ही शराब पिया करता था। दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और जब दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो जो जितेंद्र है उसकी बोलचाल जो है सूरज की पत्नी से भी हो जाती है, और सूरज की पत्नी से जब बोलचाल हो जाती है तो उसके बाद उसकी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती कैसे होती है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जो सूरज की पत्नी है सुनीता, उसको जो है इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर रील बनाने का शौक़ था। अब उसकी 1-2 रील जो वायरल होती हैं वो जितेंद्र के मोबाइल में भी पहुंच जाती हैं, और जितेंद्र के मोबाइल में जब रील पहुंचती हैं तो वो जो है उसको लाइक कर दिया करता था, कमेंट कर दिया करता था। वो देखता था कि वो अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ रील बनाती है। एक रील में तो वो गाना गा रही थी, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। अब जितेंद्र क्या करता था, उसकी सारी रील को लाइक कर दिया करता था, उन पे कमेंट किया करता था, और इसी बीच इन दोनों के बीच में हो जाती है दोस्ती। अब जितेंद्र क्या करता है, उसे सुनीता से मिलने का मौका चाहिए था, तो वो सुनीता से मिलेगा कैसे। वो क्या करता था, वो सूरज को शाम को बैठाता था, उसको शराब पिलाता था, और इतनी ज़्यादा शराब पिला दिया करता था कि सूरज जो है धुत हो जाता था। अब वो सूरज को घर पे छोड़ने जाता था, और वहीं पे उसे सुनीता से मिलने का मौका मिल जाता था। यानी कि जितेंद्र सूरज को सिर्फ इसलिए शराब पिलाता था ताकि वो सुनीता से मिल सके। अब दोस्तों इसी बीच में क्या होता है, जुलाई का महीना आ जाता है, और आमतौर पे जो ईंट के भट्टे हैं वो बरसाती मौसम में बंद हो जाते हैं, सारी लेबर दूसरी जगह पे काम करने चली जाती है। अब सूरज को काम छूट गया, ईंट का भट्टा बंद हो गया। अब जब ईंट का भट्टा बंद हो गया तो सूरज जितेंद्र से बोलता है कि भाई अब देखो ईंट का भट्टा तो बंद हो ही गया है, बारिश आ गई है,
अब मैं ऐसा करता हूँ, उत्तर प्रदेश चला जाता हूँ अपने गांव, वहीं पे कमा लूँगा, वहीं पे खा लूँगा। तो जितेंद्र उससे कहता है कि यार तू अपने गांव क्यों जा रहा है, 2-4 महीने बाद तू फिर से आएगा ईंट के भट्टे पे मानसून ख़त्म होने के बाद। इससे अच्छा तू ऐसा कर, यहीं पे रहे, मैं तुझे अच्छी जगह पे नौकरी दिलवा दूंगा। अब सूरज कहता है कि तुम मुझे नौकरी कहाँ पे दिलवाओगे? वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं दिलवा दूंगा, और मेरे घर के ऊपर का एक कमरा खाली पड़ा हुआ है, तो तुम ऐसा करना, अपनी बीवी बच्चों के साथ में मेरे घर पे रह लेना, तुम मेरे दोस्त हो, मैं दोस्त को ऐसे थोड़ी ना भटकने दूंगा। अब सूरज जो है वो अपने दोस्त जितेंद्र के ऊपर विश्वास करता था, इसीलिए सूरज जितेंद्र के घर पे अपनी बीवी और अपने 3 बच्चों को लेकर चला जाता है। लगभग 1.5 महीने पहले की बात थी जी। अब जितेंद्र को पूरा मौका मिल जाता है, क्योंकि सूरज उसके घर पे ही किराए पे रह रहा था। वो अपने घर पे इन लोगों को लेके जाता है। उसकी माँ पूछती है मिथिलेश कि भैया ये कौन है, तो वो बताता है कि सूरज मेरा दोस्त है, और ऊपर वाला कमरा जो है मैं इसे किराए पे दे रहा हूँ, और इसकी यहीं पे नौकरी लगवा दे रहा हूँ, हमारे घर की देखभाल भी होती रहेगी, और ऊपर का कमरा फालतू पड़ा हुआ था, उसमें कोई रह भी लेगा। तो मिथिलेश कहती है कि भैया ठीक है, तुम दे दो कमरा किराए पे, वैसे ही फालतू पड़ा हुआ है। अब ये लोग जो है उस घर में रहते थे। जितेंद्र को जैसे जैसे मौका मिलता था वो सूरज की पत्नी सरिता के पास जाता था, सुनीता के पास जाता था, और उसके साथ संबंध बनाया करता था। आज से लगभग 5-6 दिन पहले की बात है। सुनीता जो है अपनी मकान मालकिन के पास जाती है, यानी कि जितेंद्र की माँ के पास, और उससे कहती है कि किचन में ऊपर पानी नहीं आ पाता, अगर आपके पास कोई टंकी हो या कुछ हो ऐसा ड्रम वगैरह, तो वो आप हमें दे दीजिए ताकि मैं उसमें पानी भर लिया करूँ। अब जो जितेंद्र के पिता हैं उनका जो है ईंट का भट्टा था। इन लोगों को क्या है, ड्रम वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती है पानी स्टोर करने के लिए, और उस समय इनके घर में एक ड्रम भी था, और इत्तेफाक से वो नीला था। अब जो मकान मालकिन है उस ड्रम को जो है सुनीता को दे देती है कि भाई तुम इसमें पानी इकट्ठा कर लिया करो, खाना पीना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, जैसे भी तुम्हें ज़रूरत पड़े वैसे तुम अपने हिसाब से कर लेना। अब 5 दिन पहले ये जो है उस टंकी को लेकर ऊपर आ जाती है, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तारीख आती है 16 अगस्त 2025, और 16 अगस्त 2025 को था जन्माष्टमी। अब जन्माष्टमी वाले दिन क्या होता है, सूरज जो है सबको दिखाई देता है दिन से लेकर दोपहर तक, और दोपहर के शाम को लगभग 4-5 बजे तक सबको दिखाई देता है, मकान मालकिन को दिखाई देता है, अड़ोसी पड़ोसियों को दिखाई देता है। लेकिन उसके अचानक बाद से वो गायब हो जाता है। जो उसकी मकान मालकिन है वो बताती है कि मैं जो है जन्माष्टमी का सामान लेने के लिए मार्केट गई हुई थी। अब मार्केट से जब मैं आई थी तब तो मेरे को सूरज दिखा था, लेकिन जब मैं एक और बार किसी काम से बाहर गई उसके बाद ना तो मुझे सूरज दिखा, ना ही उसकी पत्नी सुनीता दिखी, और ना ही मुझे उसके 3 बच्चे दिखे। अब मैंने सोचा शायद त्यौहार मनाने कहीं गए होंगे, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसी रात से उनका जो बेटा है जितेंद्र वो भी गायब हो चुका था। अब दूसरे दिन उसको बदबू आती है, इसलिए उसने पुलिस को फ़ोन किया। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि 16 अगस्त 2025 की शाम को क्या हुआ था। 16 अगस्त 2025 की शाम को अचानक से सूरज गायब हो गया था। अब मकान मालकिन को ना सूरज दिख रहा था, ना उसकी पत्नी, ना उसके 3 बच्चे, और ना ही उसका बेटा जितेंद्र दिख रहा था। अब आती है 17 अगस्त 2025। 17 अगस्त 2025 को जो मकान मालकिन है मिथिलेश, उसे आती है बदबू आती है तो वो ऊपर जाती है छत पे ज़्यादा ज़ोर से बदबू आ रही होती है, इसीलिए वो पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस को फ़ोन करती है तो पुलिस सर्च करने के लिए आती है, और जब पुलिस की जांच पड़ताल होती है तो उन्हें ड्रम मिलता है, और ड्रम के अंदर से सूरज की लाश मिलती है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही सूरज की लाश मिली थी उसके ऊपर क्या है, नमक छिड़का हुआ था ताकि ये बॉडी सड़ जाए, गल जाए, क्योंकि आमतौर पे लोग शरीर के ऊपर नमक इसीलिए लगाते हैं ताकि शरीर जल्दी गल जाए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, शरीर इतना गल जाता है, सड़ जाता है कि उसमें से बहुत ज़ोर से बदबू आने लगती है, और ये वाली खबर जो है पूरे राजस्थान में फैल जाती है, वायरल हो जाती है कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके उसे ड्रम में डाल दिया और उसके ऊपर बहुत सारा नमक लगा दिया, और फिर इसके बाद वो अपने आशिक जितेंद्र के साथ अपने 3 बच्चों को लेकर गायब हो गई है। सबके मोबाइल में ये खबर पहुंच गई थी। अब जब सबके मोबाइल में ये खबर पहुंच गई थी तो सबको पता भी चल गई थी। अब आती है तारीख 18 अगस्त 2025, और 18 अगस्त 2025 को क्या होता है दोस्तों, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की एक जगह लगती है अलाबड़ा, और अलाबड़ा में एक ईंट का भट्टा है, और उस ईंट के भट्टे पर क्या होता है, जितेंद्र और सूरज की पत्नी सुनीता सुबह ही सुबह काम मांगने के लिए चले जाते हैं। अब ये लोग जब वहाँ पे काम मांग रहे होते हैं तो वहीं पे एक मजदूर जो है रील देख रहा होता है,
और उस रील में यही वाली बात चल रही होती है कि पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी 3 बच्चों के साथ और अपने आशिक के साथ वो फरार हो गई है। अब ये दोनों जाते वहाँ पे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये अपने साथ में अपने सबूत को लेके गए थे, यानी कि अपने 3 बच्चों को अपने साथ लेकर गए थे। और जैसे ही वो लोग इन्हें देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि यही सुनीता है, इसी ने अपने पति की हत्या की है। इसीलिए वो क्या करते हैं, जितेंद्र और सुनीता को जो है अपनी बातों में फंसा लेते हैं और बातों में फंसाने के बाद तुरंत वहीं की लोकल पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। और लोकल पुलिस को जब फ़ोन करते हैं तो लोकल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके इन्हें सीधे थाने लेकर जाती है। अब दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ हुआ क्या था। पुलिस वाले अब जितेंद्र और उसकी पत्नी यानी कि सूरज की पत्नी सुनीता को गिरफ्तार करके ले गए हैं और अब इनसे पूछताछ हो रही है कि सुनीता का कितना हाथ था, जितेंद्र का कितना हाथ था, या इनके अलावा कोई और भी था सूरज को मारने के लिए। दरअसल हुआ ये था कि जो सूरज की लाश मिली थी उसकी गर्दन पर किसी तेज धार हथियार का निशान बना हुआ था और उसके शरीर पे भी कई जगह निशान पाए गए थे। और दूसरी बात, उसकी जो है जितेंद्र के साथ में ज़रूर हाथापाई हुई थी, क्योंकि जब पुलिस को जितेंद्र पाया था तो उसके हाथ पे भी जो धारदार हथियार है, चाकू या जो भी हथियार होगा, उससे कट के निशान थे। अब एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ऐसा हुआ होगा कि शाम के समय पे जितेंद्र और सूरज की पत्नी सुनीता जो है शारीरिक संबंध बना रहे होंगे, उसी समय पे सूरज आ गया होगा और उसी समय में इनके बीच में हाथापाई हुई और हाथापाई के चक्कर में ही वहाँ पे चाकू छुरियाँ चल गई और उसी में ही जो सूरज है उसकी जान चली गई। दोस्तों अभी तक पुलिस ने इस मामले का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है, ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है बस मैं जो आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये वाली बात बिल्कुल पक्की है कि जितेंद्र और सूरज की पत्नी ने ही मिलकर सूरज की जान ली है, उसके बाद उसे ड्रम में किया था, क्योंकि यही दोनों घर से फरार हुए थे और दूसरी जगह पे दूसरे गाँव में और दूसरे ईंट के भट्टे पर पाए थे। दोस्तों मेरी नज़र इस केस पर रहेगी और जैसे जैसे इस केस का खुलासा होगा मैं आपके सामने लाऊंगा कि जितेंद्र का कितना हाथ था और उसकी यानी कि सूरज की पत्नी सुनीता का कितना हाथ था। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।